नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन, सामाजिक विज्ञान और हमारा राजस्थान पुस्तकों के बारे में। दोस्तों, ये जो पुस्तकें हैं वो एनसीईआरटी और आरबीएससी की बहुत ही प्रमाणिक पुस्तकें हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए, आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो आपके 2024 और 2025 में जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं, यहाँ तक कि 2026 में भी होने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो आरबीएससी बहुत ही प्रमाणिक पुस्तकें हैं। इन्हीं प्रमाणिक पुस्तकों से ही आपके पेपर बनाए जाते हैं। यदि हम इन्हीं पुस्तकों के माध्यम से ही प्रश्न वाइज अपन अध्याय के प्रश्न वाइज अगर बात करेंगे, तो आपके मान के चलिए कि 100% आपको प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे। तो इस सीरीज़ को हम बहुत ही मेहनत से लेके आए हैं। तो दोस्तों, इस यदि पीडीएफ जो है वो यदि आप प्रोवाइड करा रहे हैं हम आपको, तो यदि ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो जाइए हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। उसके अंतर्गत आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको। तो वहाँ आप ऐप डाउनलोड करोगे, उसमें नोट्स का ऑप्शन आएगा। नोट्स में जाने के बाद आपको कक्षा 6 से कक्षा 12 की ये जो पुस्तक है, ये आपको 300 पेज की पुस्तक है टोटल। तो ये आपको पुस्तक फ्री डाउनलोड में आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, थोड़ा कुछ खर्चा आया इसको बनाने में, अपना टाइपिंग वगैरह हो गया बहुत, आखिर जानते ही हैं आप। तो वो प्राप्त करने के लिए हमने थोड़ी कुछ इसकी प्राइस भी रखी है, तो थोड़ा कुछ आप सहयोग के माध्यम से उसमें आप सहायता कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। वीडियोस के माध्यम से आपको तैयारी वैसे भी हम करा ही रहे हैं, तो कोई आपत्ति वाली बात है नहीं। यदि आप तरीके से पढ़ते हैं तो बहुत आपको आखिर मदद होगी। चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 की पुस्तक थी, जिसके अंतर्गत पहले अध्याय के बारे में बात कर चुके थे, विश्व की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। दूसरा अध्याय हमारा चला था विश्व के प्रमुख दर्शन के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने पार्ट वाइज बात की थी। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। हाँ, अपन बात कर रहे थे मुस्लिम जो भी था उनका हिजरी संवत वगैरह, मोहम्मद साहब कौन थे, क्या थे, कहाँ पर जन्म हुआ था इनका, और कौन माता पिता थे, उनके बारे में बात की थी। ईसाई धर्म से संबंधित भी हमने बात कर चुके थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आता है, इसी मसीह से संबंधित जो प्रश्न रह गए थे उनके बारे में बात कर लेते हैं, और महत्वपूर्ण 1 क्वेश्चन होने वाले हैं ताकि समय की बर्बादी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। 55वां जो प्रश्न है वो आता है कि ईसा मसीह के बाद उनके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया था। तो पॉल और पीटर के द्वारा जो है वो ईसा मसीह के बाद जो है सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया जाता है। ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ कौन सा था। तो बाइबिल जो है वो पवित्र ग्रंथ था ईसाइयों का। मूल धार्मिक ईसाई आगे चलकर क्या कहलाते थे। तो उन्हें कैथोलिक के नाम से जाना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कैथोलिक किसे कहा जाता था। तो मूल जो धार्मिक ईसाई थे वो आगे चलकर ही कैथोलिक के नाम से जाने गए थे। सुधारों का समर्थन करने वाले ईसाई आगे चलकर क्या कहलाए थे। तो उन्हें प्रोटेस्ट के नाम से जाना गया था। पारसी धर्म का उदय कहाँ पर हुआ था। तो पारसी अर्थात फारस, ईरान में जो है उसका जन्म होता है, यहाँ पर उदय होता है। पारसियों का प्रमुख देवता कौन था, ये आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। पारसियों का प्रमुख देवता। फारस का पारसी धर्म किस नाम से स्वीकार किया गया था। तो श्वेन के नाम से जो है वो स्वीकार किया गया था। श्वेन का संस्थापक किसे माना जाता है। तो जरथुस्त्र जो थे उनको संस्थापक माना जाता है श्वेन के। जरथुस्त्र का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो पश्चिम ईरान के अजरबैजान में होता है। देखिए, जरथुस्त्र जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और इसको याद रखना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हो सके तो इसको याद रखने का प्रयास करें। फिर प्रश्न आता है महत्वपूर्ण कि जरथुस्त्र का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो पश्चिम ईरान के अजरबैजान में होता है। ठीक है, अजरबैजान आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ईरान वीरान तो वैसे भी सबको पता ही, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि एग्जैक्ट लोकेशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि देश के हिसाब से, राज्य के हिसाब से। ठीक है, जैसे कोई उदयपुर की चीज़ है तो उदयपुर में आपको जगह देंगे कि इस जगह कहाँ पर क्या स्थित है, उस तरीके से। फिर प्रश्न आता है कि जरथुष्ट के माता पिता का क्या नाम था। तो उसे दुरोधा व पोम्शपा जो है उसको नाम किससे जाना जाता था, जरथुष्ट को। जरथुष्ट को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो सबलान पर्वत पर जो है वो जरथुष्ट को ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, कोई भी ज्ञान की प्राप्ति होती है तो सिद्धि के लिए आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होता है। आज भी इस जीवन में संभव है, मेडिटेशन यदि आप करते हैं तो आपको भी कुछ दैवीय शक्तियाँ मिल सकती है। बहुत ही एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन कुल मिला के संभव है। इन लोगों ने मेडिटेशन के माध्यम से ही ईश्वर प्रभु कृपा से इन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त करी थी। तो बहुत काफ़ी विचलित हैं इन चीज़ों से अगर आप होना चाहें तो। लेकिन अब कलयुग है तो उस हिसाब से आप समझ ही सकते हो, बहुत भगवान की कृपा में और भगवान के चरणों में जाना बहुत बड़ी बात है आज। फिर प्रश्न आता है कि पारसी धर्म के अनुसार अहुर मजदा किसका प्रतीक है। तो देवीय शक्तियों का जो प्रतीक है वो पारसी धर्म के अनुसार है अहुर मजदा। पारसी धर्म में दानवीर शक्तियों का प्रतीक किसे माना गया है। तो अहरिमन जो है उसको पारसी दानवीरों का शक्तियों का प्रतीक जो है माना गया है। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। तो अवेस्ता एजेद जो है वो पारसी धर्म का पवित्र जो ग्रंथ है वो हो जाएगा। इस तरीके से हमने 68 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की है। तो मान के चलिए कि इस प्रश्न से दर्शन के माध्यम से विश्व, भारत और राजस्थान के जो भी दर्शन के बारे में हमने बात की थी, उनसे आप मान के चलिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं और आपको पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आप ये कृपया करके आप इसको सोल्व कीजिए, और यदि आपने पीडीएफ नहीं ली है तो जाइए आप डाउनलोड कीजिए और
इसका आनंद लीजिए। तो नेक्स्ट बारे में बात करेंगे प्राचीन भारत और विश्व के बारे में, तीसरा अध्याय आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।